Yes, dear students of class 11th accountancy, our today's topic is rules of debit and credit, and we are going to solve illustration number 3 of this chapter. The question says, analyze the following transactions according to the traditional approach and state the accounts to be debited or credited. Transaction number 1 is Rohan started his business with cash. ट्रांजेक्शन नंबर 2 परचेज फर्नीचर. इसी तरह 5-6 ट्रांजेक्शन्स हैं इसकी, और हमारे पास फॉर्मेट लगा हुआ है. ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. पहला है ट्रांजेक्शन जो दी गई है. ट्रांजेक्शन में क्या कहता है, उसका अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, कैश है, कैपिटल है, फर्नीचर है. उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट, उसमें हमने जो पढ़े हैं रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उनमें से लिखना है कौन सा अकाउंट है ये. फिर उसके बाद हाउ इफेक्टेड एंड डेबिटेड और क्रेडिट, वेदर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड. इस फॉर्मेट के मुताबिक हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन जो है ए, रोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश. पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो कैश का है, हम लिखेंगे कैश अकाउंट. लेकिन जब ये कैश हम डालते हैं बिजनेस में, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये कैपिटल बन जाता है. उसके बाद दूसरा नाम है इसका कैपिटल अकाउंट. यानी पहली ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स इन्वॉल्वड है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. उसके बाद हम देखेंगे नेचर अकाउंट क्या है एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने पढ़ा है 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स. हम देखेंगे ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है. कैश जो है ये प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, यहां पर इट इज अ रियल अकाउंट. पहले ही हमें पता है कि कैश रियल होता है. उसके बाद जो कैपिटल है, जब ये कैश बिजनेस में डालते हैं हम, तो बिजनेस का ये अपना बन जाता है, ये पैसा, ये कैपिटल बनता है. इसको हम कहेंगे, अब ये पर्सनल अकाउंट है बिजनेस का, पर्सनल अकाउंट. 2 टाइप्स के ये अकाउंट्स हैं यहां पर. कैश जब है ये तो रियल अकाउंट है, इट्स एन एसेट. तो जब ये कैपिटल बन गया, जब इंट्रोड्यूस हुआ ये बिजनेस में, इससे स्टार्ट हुई बिजनेस, तो ये पर्सनल बन गया बिजनेस का. उसके बाद हाउ इफेक्टेड, यानी कि कैश आ रहा है बिजनेस में या जा रहा है. लिखिए, जिस वक्त ये रोहन ने जब बिजनेस स्टार्ट की, तो उसके जेब से जो पैसा आया बिजनेस को, दैट मीन्स कैश इज कमिंग इन. कैश हम लिखेंगे, कैश इज कमिंग इन. तो गिवर कौन है इसमें, जिसने ये पैसा दिया? कहां से आया ये पैसा? रोहन से. जो रोहन ने बिजनेस स्टार्ट की है, तो रोहन इज द गिवर. रोहन इज द गिवर. उसके बाद हम देखेंगे कमिंग इन, तो गिवर. ये 2 चीजें हैं इसमें. हमने ऑलरेडी पढ़े हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. हम कहते हैं कि कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ी है हमने. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हेन कैश इज कमिंग इन, सो इट इज डेबिट. हम यहां पर लिखेंगे डेबिट. तो उसके बाद डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रोहन इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. तो यहां पर क्रेडिट है. जो हमने रूल्स पढ़े हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो ये यहां पर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, जो मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर हमें जरूरत आई है रूल्स, ये अप्लाई हो गई यहां पर. ट्रांजैक्शन नंबर बी, परचेज्ड फर्नीचर. तो क्या है यहां पर? फर्नीचर अकाउंट. सबसे पहले
फर्नीचर भी एक प्रॉपर ये क्या है, एसेट है, फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद कैश अकाउंट। फर्नीचर कहां से हमने लाया, क्या दिया हमने यहां से, जब हमने परचेज किया फर्नीचर, सीधी सी बात है, हमने पैसा दे दिया, ऑब्वियसली वी पेड मनी, तो कैश अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। फर्नीचर अकाउंट, प्रॉपर रिलेटेड अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मींस रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। कैश इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी, रियल अकाउंट अगेन। तो दोनों दो बार हमने लिखे फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, इन बोथ द वेज इट इज रियल अकाउंट। उसके बाद क्या है, हाउ इफेक्टेड फर्नीचर इज कमिंग इन। फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर इज कमिंग इन। आराम से आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन कुछ जा भी रहा है। कैश जो हम पे कर रहे हैं, कैश इज गोइंग आउट, या कैश इज गोइंग आउट और कैश गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट। What comes in, debit. What goes out, credit. Debit what comes in, credit what goes out. Understood? Transaction C. Purchased goods for cash. स्टॉक हम परचेज करते हैं, परचेज इज अकाउंट, परचेज इज अकाउंट। लेकिन कैश फॉर कैश, कैश अकाउंट, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, परचेज अकाउंट और जो परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं परचेज, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड अकाउंट मीन्स रियल अकाउंट। तो कैश इटसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी, रियल अकाउंट। द अकाउंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इज रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट है। यहां पर गुड्स आर कमिंग इन, परचेज गुड्स या स्टॉक इज कमिंग इन, गुड्स आर कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट। हमने कैश दे दिया, कैश इज गोइंग आउट। What comes in, debit. What goes out, credit. Debit what comes in, credit what goes out. D. Transaction 3. Purchased goods from राहुल। राहुल से हम परचेज करते हैं, इसलिए परचेजेस अकाउंट एक है, लेकिन यहां पर कैश नहीं देते हैं, ऑन क्रेडिट है ये परचेजेस अकाउंट। तो क्रेडिट किससे लाते हैं हम, राहुल से, तो राहुल अकाउंट, राहुल अकाउंट। कौन से अकाउंट यहां पर इन्वॉल्व है, एक परचेज अकाउंट और इस वक्त कैश अकाउंट नहीं है, कैश के बगैर हम राहुल से उधार लाते हैं, इसलिए हम राहुल अकाउंट लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट जो हमने प्रॉपर्टी लाई, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड अकाउंट मीन्स रियल अकाउंट, एंड Rahul's account means his personal account, from his personal account, this is personal। तो क्या लाया हमने, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल, यानी राहुल क्या है, उसने हमें दे दिया, वो रिसीवर है इस वक्त, राहुल इज द रिसीवर जिसको हम पे करने जा रहे हैं, एंड कैश इज गोइंग आउट। फिलहाल परचेज हमने किया, गुड्स आर कमिंग इन, यहां पर परचेज हमने किए गुड्स, गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स आर कमिंग इन राहुल से। तो राहुल कौन है, गुड्स आर कमिंग इन, राहुल द गिवर, गिवर, शाबाश। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट, राहुल द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन ई, ट्रांजैक्शन ई क्या है, पेड कैश टू राहुल। इस वक्त हम पेड कैश टू राहुल, यानी राहुल अकाउंट, पर्सनल राहुल अकाउंट को हम पे कर रहे हैं, क्या देते हैं, कैश, यानी कैश अकाउंट, इस वक्त कैश इन्वॉल्व है। तो यहां पर क्या करेंगे हम,
राहुल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। अब आपको खुद आएगा तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट, कैश हर जगह रियल है, तो क्या देते हैं हम इसको, राहुल इज द रिसीवर हियर, राहुल द रिसीवर। तो क्या रिसीवर किस चीज का है, कैश इज गोइंग आउट, हम इसका कैश देते हैं, कैश इज गोइंग आउट, इसको हमने कैश दिया। रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट, गोइंग आउट, क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहां पर क्रेडिट। उसके बाद एफ एंड द लॉस्ट ट्रांजेक्शन। लॉस्ट ट्रांजेक्शन क्या है, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग्स है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ड्राइंग्स अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा हम बिजनेस से निकालते हैं तो यह है ड्राइंग्स अकाउंट, और क्या निकालते हैं, कैश, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। जब हमने ड्राइंग्स निकाली वो पर्सनल है, अपने पर्सनल यूज, पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट, और दे दिया क्या, कैश, कैश मीन्स प्रॉपर्टी, रियल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट हियर। तो उसके बाद रोहन ने बिजनेस स्टार्ट की थी, उसी ने विड्रॉ किया है, उसी ने किया विड्रॉ ड्राइंग्स, तो यहां पर रोहन है रिसीवर, रोहन इज द रिसीवर, जिसने कैश लिया अपनी पर्सनल यूज के लिए, तो कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। डेबिट द रिसीवर, ये डेबिट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोइंग आउट, क्रेडिट। ये रूल्स जो है, आप रूल्स अप्लाई कीजिए यहां पर, लेकिन रूल्स को फॉलो कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है जब आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद होंगे। तो इस वक्त हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जल्दी आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा। थैंक्स।